morning friends, welcome to our channel Current Adda, a daily current affair show based on the Hindu and other different sources. तो फ्रेंड्स आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या करेंगे आज हम। तो सबसे पहले होगा थॉट ऑफ द डे, देन उसके बाद प्रीवियस क्विज, फिर उसके बाद होंगे न्यूज़ एनालाइज और उसके बाद जो कल की क्विज हुई थी उसका सॉल्यूशन। आज मैंने स्टैटिक पार्ट नहीं रखा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था तो उसकी वजह से मैं वो आज स्टैटिक पार्ट नहीं रख सका, लेकिन कल से डेली स्टैटिक पार्ट जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद ए मोटिवेशन कोट, ड्रीम इट, विश इट, डू इट। आपका भी कोई जीवन में एक सपना जरूर होगा, तो अगर उस सपने को आपने पूरा करना है तो उस सपने को दिल से चाहिए और उसके लिए बहुत सारी मेहनत कीजिए। जब तक आप अपने उस सपने के लिए काम नहीं करोगे तो वह सपना पूरा नहीं होगा। तो इसलिए सपना देखिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मेहनत भी कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो है प्रीवियस क्विज, जिसके जवाब आप सबने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। और जो कल जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनके जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तो ये है आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। युक्ति नाम का एक वेब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? और इसके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म डिजिजन लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है यस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफत चौधरी जी का निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध थे क्रिकेटर, आर्किटेक्चर, डॉक्टर या पॉलिटिशियन। तो फ्रेंड्स आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं और प्लीज इन्हें देख के मत कीजिएगा, कहीं नेट से सर्च करके और फिर लिख दो। अगर आपको याद है, जो भी आपको जितना भी याद है वही आंसर बताइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के न्यूज एनालिसिस पर। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो हीमोफीलिया एक बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है कि शरीर से बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है और यह एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है। आमतौर पर यह बीमारी जो है पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब इसे जो आगे प्रोसेस करते हैं वो महिलाएं करती हैं। आगे फैलाने का काम महिलाओं का है इसमें। तो बात आती है कि ये होती क्यों है बीमारी। इसमें क्या होता है कि शरीर में क्लोटिंग फैक्टर नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम हीमोफीलिया बीमारी होती है। जो विटामिन के है वो इसमें ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। और प्रोटीन में देखें तो फाइब्रोंजन जो प्रोटीन है वो भी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और इस दिन का विषय क्या है? गेट प्लस इन्वॉल्व। आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। कृषि मंत्रालय ने जो है कृषि रथ नामक एक वेबसाइट या पोर्टल का निर्माण किया है। तो जैसा आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन साथ साथ में फसल कटाई का भी समय चल रहा है। लेकिन अब जो फसल कट जाएगी उसको ले जाने के लिए किसानों को परिवहन की भी जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने घर पे ही हर किसी के पास अपना परिवहन का साधन है। तो इसलिए सरकार ने जो है यह एक पोर्टल लॉन्च किया है किसान रथ नाम से। इसमें जिस किसी के पास भी कोई भी परिवहन का माध्यम है, जैसे ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह जो भी है, वो इसमें अपना पंजीकृत करा सकता है। और इसमें पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा वाहनों का जो है पंजीकृत करवाया गया। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, भारतीय चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड काम क्या करता है? यह नेचर के लिए काम करता है। जैसे हमारा आसपास इन्वायरमेंट है, जंगली जानवर, पशु, इनसे रिलेटेड जो भी मतलब है नेचर से रिलेटेड है, उनके लिए यह काम करता है। और अभी विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड का इन्वायरमेंट के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1969। अब 1969 से आपके माइंड में जरूर एक चीज क्लिक करनी चाहिए,
और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि वो चीज क्या है, क्योंकि हमने उसे कल ही डिस्कस किया था। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड ने ग्रैम स्मिथ को क्रिकेट साउथ अफ्रीका का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है अगले 2 वर्षों के लिए। जो ग्रैम स्मिथ हैं ये साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और इन्हें ही अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। 2022 एशियन पैरा गेम्स, इनका आयोजन चाइना में किया जाएगा। अभी हाल ही में इसका जो है मैस्कट जारी कर दिया गया है और इसका मैस्कट जो है फीफी है। अब ये फीफी क्या है? यह एक प्रकार का पक्षी है। इसमें पहले फी का मतलब है उड़ते हुए पक्षी हैं, मानव समाज का सम्मान का प्रतीक है, और दूसरे फी का मतलब है एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन से हमने जो है एक तो यह याद रखना कि 2022 का एशियन पैरा गेम्स कहां पर होगा, और एक इसका जो है ये मैस्कट याद जरूर करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और इसे ही 2022 एशियन पैरा गेम्स का मैस्कट के रूप में चुना गया है। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पे नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 25 बीपीएस कम कर दी है और अब जो है रिवर्स रेपो रेट 3.75% हो गई है। दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट 4% है और रेपो रेट जो है 4.40%। लेकिन आज ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बीपीएस की कमी कर दी है और अब रिवर्स रेपो रेट 3.75% हो गई है। तो चलिए एक बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक को जो है अपने डेली लेन देन के लिए रकम की जरूरत होती है, तो इसके लिए वह आरबीआई से कर्ज लेता है और आरबीआई जो है उसे जिस रेट पर वह कर्ज देती है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि बैंक के पूरे दिन का कामकाज पूरा होने के बाद अगर बैंक के पास कुछ रकम बची रह जाती है तो वह उसे आरबीआई में जमा कर देता है और आरबीआई जो है उस जमा की गई राशि पर बैंक को कुछ ब्याज देता है और जिस रेट पर वह ब्याज देता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार यहां से आरबीआई के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट्स। इसकी स्थापना हुई थी 1935, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके पहले जो गवर्नर थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, लेकिन इसके पहले भारतीय गवर्नर जो बने थे उनका नाम था सीडी देशमुख। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। डीआरडीओ ने अभी 2 प्रोडक्टों को लॉन्च किया और ये क्या क्या है? पहला जो है वो है ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर और दूसरा है यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स। अब यह ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर क्या है? यह एक कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर है जो एक अल्कोहल बेस्ड सब सैनिटाइजर का स्प्रे करेगा और यह जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर पर काम करेगा और अपने आप ही ऑपरेट होगा। मतलब आपने सिर्फ इसके सामने जाके हाथ आगे कर लेने हैं, ये अपने आप ही आपके हाथों पे स्प्रे करेगा। इसका यूज हम जैसे हॉस्पिटल के बाहर, किसी बिल्डिंग ब्लॉक के बाहर या स्कूल के बाहर, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रोडक्ट है यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, इसमें जो हम जैसे फल, सब्जियां, फ्रूट्स, किताबें या और भी जो कुछ भी चीज हैं उन्हें हम यूवी रेडिएशन की मदद से सैनिटाइज कर सकते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ ने जो भी प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है उसे प्लीज ध्यान से करिएगा, क्योंकि अभी डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम भी होगा तो उसमें ये सभी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो चलिए एक बार डीआरडीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1958। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके हेड हैं जीत सतीश रेड्डी और डीआरडीओ की टैगलाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। सी घाट लॉन्च बाय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अभी एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है सी घाट। अब इसका क्या काम होगा? यह जो है लॉकडाउन के दौरान लोगों को फल और सब्जियां
होम डिलीवरी सुविधा प्रदान करेगी। और इस वेबसाइट का निर्माण जो है छत्तीसगढ़ सरकार की चिप्स एजेंसी ने किया है। तो दोस्तों चलिए एक बार छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम है खूटा घाट और एनटीपीसी राखड़ डैम। नेशनल पार्क है गुरु घासीदास और इंद्रावती नेशनल पार्क। एनएसपीसीएल भिलाई पावर प्लांट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हसदेव थर्मल प्लांट। और भिलाई स्टील के जो सीईओ हैं वो कौन है? एके रथ। तो चलिए एक बार भिलाई स्टील को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत का पहला इस्पात संयंत्र है और इसे जो है यूएसएसआर सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। और इसका निर्माण जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था और इसके सीईओ हैं एके रथ। अब छत्तीसगढ़ में मेजर एयरपोर्ट कौन सा है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। आरवी भुसकुते का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने जो है गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी काम किया है और बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम हुए इन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह 1942 में हुआ था। दोस्तों 18 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। तो सेशन को समाप्त करने से पहले एक बार जो कल की क्विज थी उसके हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है विरूपाक्ष मिश्रा। पुथांडु को नया साल के रूप में किसने मनाया है? तमिलनाडु ने। भारत के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। एमडी एंड सीईओ ऑफ इफ्को टोक्यो कंपनी अनामिका रॉय। किस आईआईटी ने यूवी जर्मिसाइडल रेडिएशन टेक पर आधारित एक डिवाइस बनाई है? और इसका सही जवाब है आईआईटी रोपड़। और दोस्तों जो ये क्विज थी अनुप्रिया राठौड़ ने इस क्विज के सारे क्वेश्चनों के सही आंसर दिए थे। तो आप सभी भी जो है जो आज की उसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को जो है जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।